क्या आपने रियलाइज किया है कि ये आखिरी हफ्ता हो सकता है जब हम धोनी को क्रिकेट खेलते देख रहे हैं? मतलब 18-19 साल का जो हम स्पोर्ट्स फैंस का जो फैंडम है वो प्रॉबेबली इस हफ्ते के बाद एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। मतलब धोनी है तो हो जाएगा, धोनी है तो कोई भी टोटल चेसेबल है, धोनी है तो टीम हमेशा स्ट्रांग रहेगी, धोनी है तो टीम का एटमॉस्फेयर सही रहेगा, धोनी है तो टैलेंट मिलेगा, धोनी है तो टैलेंट नर्चर होगा, धोनी है तो लोग अपनी आइडेंटिटी अपना गेम अच्छे से समझेंगे, धोनी है तो लीडर है, धोनी है तो सपोर्ट सिस्टम है। all of these emotions are probably going to come to a standstill, and then we will be looking into the history and peeping into it from the present to say कि यार क्या आदमी था, क्या प्लेयर था, और क्या हम इसके जैसे बन सकते हैं या क्या हम इसकी तरह अगला फ्यूचर बना सकते हैं। कितने सारे हाईज और कितने सारे लोज एमएस धोनी ने अपने करियर में देखे। एक तरफ 3 आईसीसी टूर्नामेंट के टाइटल्स थे, तो दूसरी तरफ 0-4 वाली टेस्ट डिफीट्स जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। पर क्या शानदार करियर रहा है एमएस धोनी का। मतलब अर्ली करियर में जो उन्होंने राइज पाया, जो पाकिस्तान में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी, जिससे कि परवेज मुशर्रफ जैसे पॉलिटिशियंस ने भी उनके फैशन स्टेटमेंट, उनके क्रिकेट की तारीफ करी थी। और उसके बाद 2007 वर्ल्ड कप का लो आता है जहां पे वो 0 पे श्रीलंका के अगेंस्ट आउट होते हैं। उसके बाद उनकी फोटोज जलाई जाती हैं, उसके बाद उनके घर के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं और वहां पे ये यंगस्टर एक स्टॉइक स्टेटमेंट दे जाता है, कहता है घर लौटने पे मेरे कुत्ते मेरे से ऐसे बिहेव नहीं करते, वो मेरे से वैसे ही बिहेव करते हैं जब मैं सक्सेसफुल भी होता हूँ, जब मैं फेल भी होता हूँ। And that kind of opened the possibility of what he is as a person. और 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के कुछ ही दिनों बाद धोनी को T20 कैप्टन बनाया जाता है। He goes on to win the first ever T20 World Cup, and after that meteoric rise, he becomes the ODI team's captain. ODI टीम के कैप्टनसी में he goes down under, plays the series against Australia and Sri Lanka, wins that series, and that is the rise of Dhoni, the captain that we know today. And what a journey that has been. 2007 में कैप्टनसी मिलने के बाद से लेकर 2008 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीतने तक कुछ करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स धोनी की लाइफ में घटे थे, जैसे कि जोगिंदर शर्मा का आखिरी ओवर जो उन्होंने फाइनल में डाला था। तो दूसरी तरफ था एक बहुत ही मजेदार किस्सा विच हैपेंड इन द कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, जब इंडिया 160 का टारगेट चेज कर रही थी एंड रोहित को इंस्ट्रक्ट किया था धोनी ने कि आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। जब इंडिया को 10 रन बचे थे जीतने के लिए, धोनी आस्क्ड फॉर ग्लव्स एंड ही सेंट अ सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि आज के मैच के बाद कोई जोरदार सेलिब्रेशन नहीं करेगा, बिकॉज द ऑसीज वर वर्ल्ड चैंपियंस एंड धोनी वांटेड टू सेंड अ सिग्नल टू द वर्ल्ड एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम कि हे, दिस विन इज नॉट अ फ्लूक, ये हम हमारे दम पे जीते हैं एंड हमें आपके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अनदर मैच फॉर अस। मैन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, माइंड गेम्स, टैलेंट को बैक करना, इन सारी चीजों में धोनी ने हमेशा एक्सेल किया है। चाहे वो रोहित शर्मा को ओपनर बनाना हो या विराट कोहली के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना के अपनी ट्रांजिशन की तैयारी करना हो, चाहे वो कुलदीप और चाहल जैसे यंगस्टर्स को बैक करना हो, या फिर आज की डेट में व्हेन इट कम्स टू द लाइक्स ऑफ तुषार, हंगरगेकर, पति राणा, ऐसे प्लेयर्स को मौका देके उन प्लेयर्स से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना हो, धोनी हैज बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग टाइम। As a batsman, Dhoni was prolific in the ODI format. He has scored more than 10,000 ODI runs. He was a rare mix of Kapil Dev and Rahul Dravid put together, where he would bat as per the situation and had an enviable record which would put even Michael Bevan a little behind where Dhoni stands even today. As a finisher, धोनी के माइंड में एक गजब की क्लैरिटी थी। मतलब 2015 वर्ल्ड कप का एक मजेदार किस्सा है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में हारा था और धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आपने ये चेज बीच में ऐसे छोड़ सी क्यों दी थी, तो उनका जवाब था कि हमारी मिडिल ऑर्डर इस चेज के लिए बनी ही नहीं थी और ये रीजन था कि हमने उसको पुश नहीं किया था। That was some mind-boggling clarity for a person to have and say in a press conference. As a finisher though, Dhoni was very interesting. He would take the match till the last over, play with the minds of the bowler. In fact, एक बहुत famous writer हैं अमित वर्मा, जिन्होंने धोनी के बारे में कहा था कि his game was built like a poker master who would wait until the mistake happens from the opponent side, and when the mistake happens, he just pounces upon it.
एंड ही वुड रियली बैक हिज ओन स्ट्रेंथ कि हाँ, ये टारगेट मेरे से होने वाला है, ये टारगेट मैं करने वाला हूँ और ये टारगेट जरूर अचीव होगा. And that is the kind of belief with which he always played the game, and he was also able to convert those into successes. And as a wicket keeper धोनी कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे. चाहे पैर उठा के लेट कट को रोकना हो, चाहे फास्ट स्टंपिंग्स हो, चाहे डिफ्लेक्ट करके रन आउट करना हो, चाहे एक ग्लव हटा के कीपिंग करना हो. I mean, he was just phenomenal. And the fact that the way he would do those run outs where he would pick the ball before the stump to save that extra 0.1 second and manufacture a wicket when there was nothing happening in the game was just outstanding. As a captain, धोनी के सक्सेस के अंदर बहुत सारे मावरिक मोमेंट्स हैं जिनको लोग तुक्के मानते हैं, पर मेरा मानना ये है कि वो मावरिक मोमेंट्स actually have been crafted by design in his head because he's continuously playing those matchups, trying to think of scenarios and coming up with those ideas to execute it. फॉर एग्जाम्पल IPL में ही पोलार्ड के अगेंस्ट धोनी ने हेडन को मिड ऑफ सर्कमफरेंस पे अंपायर के जस्ट पीछे खड़ा किया था. नाउ दैट आइडिया will have to come from someone who is creative in their head and who is willing to take that risk of not having a conventional mid off, and can come from a person who is really thinking about different match situations and different things that the batsman is already thinking. So he's one step ahead of the batsman where he is trying to outfox the opponent. और मेरा मानना यह है कि धोनी एज ए कैप्टन इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. अगर हम 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को याद करें तो इंडिया इंग्लैंड के सामने 128 का एक छोटा सा टोटल डिफेंड कर रहा था और इस टोटल को इंग्लैंड बहुत अच्छे से चेज कर रहा था, बल्कि इंडियन टीम ने आखिरी 3 से 4 ओवर्स में मैच पलट दिया था when ईशांत शर्मा started banging in the ball short, and that was again Dhoni's input where he was able to take the wicket of Owen Morgan and Ravi Bopara thanks to those inputs from Dhoni to Ishant Sharma. And in the similar vein, अगर हम याद करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की लॉर्ड्स टेस्ट को जिसको इंडिया ने जीता था, धोनी came up with the idea of bowling short ball in the 4th innings of the match, जहां पे वो पिच शॉर्ट बॉल को सपोर्ट भी नहीं कर रहा था. And Ishant Sharma bowled those short balls, took 6 wickets in that match, and India had an emphatic win at the Lord's ground, जहां पे this win was actually manufactured from this particular idea by धोनी. मुझे लगता है धोनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है to be able to think clearly in high pressure environment, and that is what separates him from the rest of the captains across the world. पर मुझे एज अ फैन सबसे खास चीज जो उनके बारे में लगती है वो धोनी एज अ पर्सन, धोनी एज अ ह्यूमन की है, जो मैंने उनके रिटायरमेंट वाले वीडियो में ऑब्जर्व की थी. उस रिटायरमेंट वीडियो के गाने का सिलेक्शन कितना जबरदस्त था. He chooses मैं पल दो पल का शायर हूँ, which is about the transient nature of life. He is talking about impermanence. He is talking about the fact कि मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा. And that is where he is also acknowledging the immortality of an individual and really is not taking himself very seriously. He is acknowledging the fact कि मुझे भी move on करना पड़ेगा. And that was such a heartwarming thing to watch in that particular video. उस गाने की लाइंस, उस गाने के अंदर पिरोए हुए मोमेंट सारे ही बहुत खास हैं. There are lines where he is giving a tribute to his seniors where he goes on to say मुझसे पहले चाहे कितने शायर आए और आकर चले गए. And then on these lines you have the pictures of Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly, VVS Lakshman, Anil Kumble and the other stalwarts of Indian cricket team. And later in that video when the song plays, कल और आएंगे खिलती कलियों के नगमे चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. On those lines, you see the picture of the upcoming young generation. You see a raging Virat Kohli, you see a Bumrah, you see a Hardik Pandya, and he's saying that, hey, I'm passing on the baton. There's a new generation coming in, and yes, my time is limited. I will move on further, and there will be new people coming. And as we see today, Virat, Bumrah, Pandya, that is the present in which we live. These are the stalwarts that we have for today, and these are going to pass on the baton to the likes of Shubman Gill, Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh of the world. As a cricket fan, as a 32-year-old cricket fan, I have thoroughly enjoyed the journey of Dhoni. Dhoni the cricketer, Dhoni the batsman, Dhoni the wicketkeeper, Dhoni the gentleman, Dhoni the legend. ये पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा है फॉर मी एज ए क्रिकेट फ़ैन. मुझे इस जर्नी में
ऐसा लगा है जैसे मैं किसी अपने के साथ किसी अपने की जर्नी को मैंने ट्रैक किया है. एंड आई रियली होप ही गोज ऑन अ बिग हाई एंड गेट्स द स्वान सॉन्ग दैट ही ट्रूली डिजर्व्स. It's been a monumental journey, and we, the Sports Day team, wish you all the best, MS Dhoni. And you viewers, if you have liked that video, don't forget to hit the like button, share the video with your friends, spread the love, comment and tell us what were your emotions while watching this video, and of course, don't forget to hit that subscribe button. See you around.